हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखिए, सबसे पहले हमें ट्राइंगल समझना पड़ेगा। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 3 साइड होती हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं ये कुछ ऐसा फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। लाइन सेगमेंट क्या होती हैं? 2 पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। जैसे नाम इसको दे देते हैं ए बी सी। ये आपका ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड होती हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं ए बी सी, ठीक है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पढ़ना है। देखिए, बेसिकली जो बहुत बेसिक और स्टार्टिंग से जो फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहा है एरिया का, वो होता है हाफ इंटू जो भी इसमें बेस गिवन होगा बेस, और उसमें उसकी हाइट का मल्टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो हम बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसमें बेस क्या होता है? देखिए, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आप बेस ये लेते हैं BC इस फिगर में, तो इसके लिए हाइट आई है, यहाँ से ड्रॉ होगी H, जो H यहाँ से लेके सबसे स्ट्रेट लाइन जो बन रही होगी, जो 90 डिग्री पड़ रहा होगा, वो इसकी हाइट होगी। अब वो फिगर वाइज डिपेंड करेगा कि कहाँ हाइट कैसे दे रखी है। हो सकता है डायग्राम आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उस केस में बेस ये हो सकता है, हाइट ये हो सकती है, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला जो बेसिक रहता है वो बस यही रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है ट्राइंगल का। और बाकी कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होंगे, उसके डिफरेंट फॉर्मूलेस हम पढ़ेंगे और उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं जो बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ट्राइंगल का। मान के चलिए हमारे पास अगर हाइट गिवन नहीं है, हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है ABC, और ABC में ये वाली साइड हमें A दे रखी है, ये वाली साइड हमको स्मॉल b दे रखी है, और ये वाली साइड हमको स्मॉल c दे रखी है। ये डायमेंशंस हैं, आप कंसिडर कर लीजिए। ये इसकी कुछ वैल्यू है, A की, B की कुछ वैल्यू है, C की कुछ वैल्यू है। आप ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास हाइट नहीं दे रखी है, सिर्फ साइड दे रखी है तीनों, तब ही सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस केस में हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। आप ऐड कर लीजिए सारी साइड को, और सेमी पेरीमीटर हाफ ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ ऑल साइड हो गया, जिसको सेमी पेरीमीटर S कहते हैं। ये वैल्यू जो भी आएगी, उसके बाद आप एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा, जो फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट S माइनस A ब्रैकेट क्लोज S माइनस B ब्रैकेट क्लोज S माइनस C। तो देखिए, ये है क्या है S माइनस S आपका सेमी पेरीमीटर, वो आप यहाँ से निकालेंगे। A आपकी ये वाली साइड, B आपकी ये वाली साइड, C आपकी ये वाली साइड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी, और उन वैल्यूज को आप जब अरेंज कर लेंगे तो यहाँ से आपका एरिया आपको ऑब्टेन हो जाएगा, और जो वैल्यू निकलेगी यूनिट स्क्वायर में, ठीक है। जो भी यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर लेंगे, मीटर चल रहा है तो मीटर लेंगे, उसके हिसाब से इसको मेंशन करेंगे। अब इस जो फॉर्मूले को, ये पूरे कॉन्सेप्ट को जो अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया, ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें 3 साइड्स गिवन है, इसमें हाइट गिवन नहीं है। अगर हाइट गिवन होती तो हम यूज करते हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हमारे पास हाइट ना होके सिर्फ तीनों साइड गिवन थी, इसलिए ये पूरा प्रोसीजर यूज करना पड़ा। और ये 9th में आपके लिए न्यू टॉपिक रहेगा। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे सम मतलब ऑलमोस्ट आना ही आना है, तो आप इसलिए इसको याद रखिएगा। हीरोन्स फार्मूला है ये। हीरोन्स फार्मूले में ये प्रोसीजर रहेगा, और इस पे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बेसिक एक एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं हमेशा ट्राइंगल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं ट्राइंगल वर्ड नहीं लिखूंगा, जिसमें बेस और हाइट दे रखी है। तो देखिए, आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो बहुत बेसिकली होता है, जब बेस और हाइट गिवन हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप सबसे पहले बेसिकली बहुत नॉर्मल तरीके से चलिए, 25 रखिए वैल्यू, दोनों ही सेंटीमीटर में है, कोई कन्वर्जन नहीं रहेगा, सिंपल वैल्यू पुट कीजिए। आप 2 से इसको कट करने की जगह इसको कट कीजिए, 5 टाइम ये जाएगा, डेसिमल आएगा, 4 टाइम ये जाएगा। अब आप देखिए 5.4 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 135 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर यूनिट सेम है तो कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है, अगर यूनिट डिफरेंट होती हैं तो उसके हिसाब से आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आप उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, और फिर उसके बाद आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया।
देखिए मैं आपसे सेकंड एग्जांपल जो हमारे हीरोज फॉर्मूले पे डिपेंड करता है मैं उससे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है पेरीमीटर निकालिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। देखिए ये ऑफ है, ये ट्राइंगल का सिंबल है। ए बी सी तीनों डायरेक्शन आपकी, तीनों साइड आपकी ट्राइंगल में गिवन है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब आप जानते हैं, पेरीमीटर किसी भी चीज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। जो भी फिगर आपको गिवन है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दैट फिगर। तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड है 52 प्लस 56 प्लस 60। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 5 100 हो गया, 106 और 8 ये 108, 108 और 160 जब ऐड करेंगे तो आपके पास 168 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका पेरीमीटर हो गया। एरिया निकालते हैं अब। देखिए हम पेरीमीटर अभी निकाल चुके हैं, जो हमें दे रखा है पेरीमीटर 168 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का 2 मतलब हाफ। तो 168 बाय अगर 2 कर दें और आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके सामने 84 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आएगा। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद मैंने आपको बताया था आपके पास हीरोज फॉर्मूला होता है जो एरिया निकालने के लिए क्या कहता है, अंडर रूट एस माइनस ए आपको दे रखा होगा, एस माइनस बी दे रखा होगा और एस माइनस सी दे रखा होगा। आप सारी वैल्यूज निकाल दीजिए। हम देखिए एस माइनस ए क्या आएगा, यहाँ देखिए एस क्या है 84। आप 84 पुट कीजिए, उसमें से 52 माइनस कीजिए क्योंकि ये आपको 52 दे रखा है। आप इसमें से माइनस कीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32 सेंटीमीटर। अब एस माइनस बी निकालिए। एस आपका 84, बी आपका 56 यहाँ दे रखा है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 84 माइनस 56 28 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। लास्ट एस माइनस सी कीजिए। एस आपका 84 है, सी आपका देखिए 60 दे रखा है। सिंपली आपका सीधा सीधा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप एरियाज में सीधे आप वैल्यू रखिए, और क्योंकि आपने सारी वैल्यूज यहाँ से निकालनी है तो आप फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एस की वैल्यू क्या थी 84, एस माइनस ए कितना है 32, यहाँ दे रखा है। देखिए मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फिर 28 मल्टीप्लाई में 28, फिर मल्टीप्लाई में 24। तो सारी वैल्यूज आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ रखेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपको वैल्यू रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप डायरेक्ट रखते हैं तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो। अब इसके फैक्टर कर लीजिए आप। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए फैक्टर्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगे आपके। मैं 14 को इसको चेंज कर रहा हूँ, 14 इंटू 6, फिर मल्टीप्लाई बाय मैं 16 को लिख सकता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 14 इंटू 2 लिख सकता हूँ 28 को, और 12 को लिखा जा सकता है 24 को 6 इंटू 4। अब आप देखिए पेयर बनाइए, कोशिश कीजिए। देखिए 14 का एक पेयर बना हुआ है, 6 का एक भी एक पेयर बना हुआ है, 2 का भी पेयर बना हुआ है। ठीक है, जितने भी पेयर बने हुए हैं ये 4 को भी एक पेयर कहेंगे 2 का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सारी वैल्यू सॉल्व करके जो आंसर आएगा, मैं आपको डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख देता हूँ क्योंकि इसके जो पेयर निकल के आएंगे वो 14 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 भी 4 का पेयर होता ही है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका एरियाज निकल आएगा हीरोज फॉर्मूला से। बस आपको रखना क्या है, सबसे पहले देखिए एरियाज, पेरीमीटर पूछा था इसमें पेरीमीटर निकालेंगे, अदरवाइज सेमी पेरीमीटर डायरेक्ट निकालिए। जो वैल्यूज हैं आप यहाँ ना रख के पहले यहाँ निकाल लीजिए, डायरेक्ट पुट कीजिए, उसके बाद फैक्टर्स बनाइए, अंडर रूट से बाहर निकालिए और आपका आंसर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए एरियाज ऑफ ट्राइंगल के बाद में एरियाज ऑफ ट्राइंगल में आपसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जिससे मैं पी क्यू आर ले रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड इक्वल होती हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड इक्वल होने का हमें एक प्रॉफिट भी मिल जाता है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली हम याद करेंगे, जो होता है अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा साइड का स्क्वायर। और इसका हाइट निकालने का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, हाइट निकालने का फॉर्मूला, हाइट को एस थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। हाइट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट 3/2 इंटू साइड। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज इसलिए दे रखे हैं क्योंकि हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लें, क्योंकि हम अगर हीरोज फॉर्मूला इसमें भी लगाएं तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। तो बेटर रहेगा हम इन फॉर्मूलाज को याद कर लें, अपने माइंड में फिट कर लें और इनको सीधे यूज करते हुए क्वेश्चन करें। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल, क्योंकि हमने फॉर्मूलेज अभी अभी डिस्कस किए हैं। देखिए क्या होता है इसमें, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है 60। तो देखिए मैं लिख देता हूं सबसे पहले, पेरीमीटर जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल, तो देखिए इसकी 3 साइड होंगी, 3 इंटू साइड लिख सकता हूं मैं पेरीमीटर, और वो 60 होगा। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो साइड जो होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 60/3। आप डिवाइड करेंगे, हमारी साइड आ रही है 20 सेंटीमीटर। हमारे पास साइड यहाँ ऑब्टेन हो चुकी है।
अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, एरिया। एरिया निकालने का अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 और जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दीजिए। वैल्यू रखिए √3/4, साइड कितना था 20 और 20 का स्क्वायर मतलब 2 बार 20 लिख सकते हैं। इसको आप कट करेंगे 5 टाइम जाएगा। 20 × 5 कितना होता है 100 और √3 साथ में दे रखा है। उसके बाद जो भी यूनिट है यूनिट पे स्क्वायर लगा दीजिए, आपका ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। सेकंड वैल्यू उसने जो पूछी है वही, ये देखिए हाइट पूछी है। हाइट का भी फॉर्मूला हमने जस्ट अभी पढ़ा था, तो हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे हम √3/2 × साइड। सिंपल सा फॉर्मूला था, वही यूज करना है। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, हमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए √3/2, साइड आपकी 20 दे रखी है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से 10 टाइम और ये आंसर आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। याद रखिए ये साइड है तो सेंटीमीटर, एरिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप √3 की वैल्यू रखकर आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेसिमल में आंसर बता सकते हैं, बट मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है और आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं।